नमस्कार दोस्तों, आरसी जॉब अलर्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अपवर्ड मूवमेंट के बारे में कि अपवर्ड मूवमेंट क्या है और इससे जो बीएसटीसी के स्टूडेंट हैं, यानी कि जिन्होंने प्री बीएसटीसी का अभी एग्ज़ाम दिया है थोड़े दिन पहले, जो एग्ज़ाम हुआ था प्री बीएसटीसी 2020 का, उन्हें क्या फ़ायदा है अपवर्ड मूवमेंट का। तो आज इसी क्लास में इस पूरे अपवर्ड मूवमेंट के बारे में बात करेंगे और काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है ये वीडियो, क्योंकि ये एक मेन हिस्सा है आपके जो सिलेक्शन करवाने के लिए। अपवर्ड मूवमेंट काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकता है, यानी कि सिलेक्शन मान लीजिए आपका हो जाए, बट अपवर्ड मूवमेंट फिर भी एक जगह काम आएगा। वो किस प्रकार काम आएगा और क्या चीज़ है ये, तो उसी के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। चलते हैं, देखते हैं वीडियो में और जानते हैं इसके बारे में। तो पहले मैं आपको एग्जाम्पल के तौर पर ये पूरा समझाऊंगा, क्योंकि वैसे सीधा समझ में आने वाली चीज़ ये नहीं है। देखिए, अपवर्ड मूवमेंट क्या होता है ये जान लीजिए पहले, और फिर ये किस प्रकार आपकी जो सिलेक्शन होगा उस पर लागू किस प्रकार होगा, तो उसके बारे में जान लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपका जब अभी तक तो आपका रिजल्ट नहीं आया, रिजल्ट आने के बाद आप भराएंगे काउंसलिंग का फॉर्म। काउंसलिंग का फॉर्म जब भरवाएंगे तो उस वक्त मान लीजिए आपने कॉलेज फिल किए, 10 कॉलेज मान लीजिए फिल कर दिए आपने, 10 कॉलेज, 1 2 मान लीजिए 10 कॉलेज फिल कर दिए आपने, 6 7, मैं 7 तक लिख देता हूँ, 7 8 तक। तो इस प्रकार आपने कॉलेज फिल कर दिए। और जो आप जिस सिटी में रहते हैं, मान लीजिए आप बीकानेर में रहते हैं, बीकानेर ज़िला है राजस्थान का, तो आप पता ही है आपको, बीकानेर में रहते हैं। और ये जो 4 स्टार्टिंग वाले कॉलेज हैं ये आपने बीकानेर के भरे और आपके नज़दीक हैं ये चारों के चारों, और बाकी जो थे वो अदर ज़िलों के भरते रहे। और लास्ट वाला जो कॉलेज था, 8वां मान के चलता हूँ मैं, हो सकता है आप ज़्यादा कॉलेज भरें या ज़िले भी भरें और राजस्थान भी फिल करें। तो ये जो 8वां कॉलेज था, 8वां या फिर कोई अदर, वो था अजमेर का या फिर किसी अदर स्थान का, यानी कि दूर का था आपसे। बीकानेर में आप रहते हैं और आपसे काफ़ी दूर था, हो सकता है आप किसी अदर ज़िले में रह रहे हो, और हो सकता है आपसे जो आपको कॉलेज मिले, सिलेक्शन हो आपका, तो वो काफ़ी दूर मिल जाए आपको। जैसे अजमेर में मिल गया, या बीकानेर में रह रहे हैं और सीकर में मिल गया, या आप सीकर में रह रहे हैं और गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़ किसी अदर ज़िले में मिल गया। तो इससे आपको समस्या होगी, वहाँ पे जाने में भी समस्या होगी, वहाँ पर रहना पड़ेगा। तो इन दिक्कतों से बचने के लिए अपवर्ड मूवमेंट ही आया है। और अपवर्ड मूवमेंट से क्या फ़ायदा है अब वो बताता हूँ मैं आपको, और अपवर्ड मूवमेंट इसमें लागू किस प्रकार होगा। तो इतनी दूर आपको कॉलेज मिल गया, बीकानेर में आप रहते हैं, अजमेर का कॉलेज आपको मिल गया, तो अब आपको फिल करना होगा अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म। यानी कि सिलेक्शन होने के बाद ऐसा नहीं है कि कॉलेज में रिपोर्टिंग करवा दी और उसके बाद कुछ कर पाएंगे, तो पहले ही सब कुछ करना होगा। जैसे ही कॉलेज आपका सिलेक्शन होता है, कॉलेज मिलता है, तो अब उसके बाद या तो आपको रिपोर्टिंग करवानी होगी, तो आपके पास मैसेज वगैरह आपको मिल जाएगा कि आपको रिपोर्टिंग करवानी है। रिपोर्टिंग करवाने के लिए मैसेज मिलेगा ही, आपको रिपोर्टिंग करवानी भी पड़ेगी। तो अब आपको अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म फिल करना होगा। तो वो जैसे ही आएगा, तो वैसे मैं नोटिफिकेशन अपडेट आपको देता रहूँगा जब ये सिस्टम होगा। तो अपवर्ड मूवमेंट का आप फॉर्म फिल करना होगा। जब अजमेर आपको कॉलेज मिल गया, तो अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म फिल करेंगे। अब आपके पास है 7 कॉलेज, अगर आपने 7 से अधिक भरे हैं तो वो अधिक कॉलेज होंगे आपके पास। ये 7 कॉलेज हैं। अपवर्ड मूवमेंट का मतलब होता है ऊपर की ओर मूव करना, यानी कि ऊपर की ओर बढ़ना। तो 8वें कॉलेज से जो जितने 7 कॉलेज बचे हैं, इनमें से आपको कोई भी कॉलेज मिल सकता है। यानी कि 8वां आपको मिल गया, सिलेक्शन होने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं। अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म फिल किया, उसके बाद हो सकता है आपको पहला कॉलेज मिल जाए, दूसरा मिल जाए, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां या 7वां, कोई भी कॉलेज मिल सकता है इनमें से। यानी कि इस 8वें से नज़दीक हो जाएंगे आप। हो सकता है आपके बिल्कुल नज़दीक मिल जाए पहला कॉलेज ही। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि मान लीजिए कोई दूसरा स्टूडेंट था जिसने, जो अजमेर का था, बट उसको बीकानेर में मिल गया। वो अजमेर का था बट उसे बीकानेर में मिल गया, तो वो भी अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म भरेगा, तो उसको बीकानेर भेज देंगे, बीकानेर वाले को अजमेर भेज देंगे। और अगर आपको अजमेर मिल गया, बीकानेर के थे, तो आपको बीकानेर वापस अपने स्थान पर भेज देंगे। यानी कि जो सीट वो छोड़ कर जाएगा, उस पर आपको वो सीट आपको मिल जाएगी, और उसको जो आप छोड़ के आए वो सीट मिल जाएगी। कन्फ्यूज़ बिल्कुल भी मत होइएगा, इन बातों में कन्फ्यूज़ हो गए होंगे। जो यानी कि एक सीट खाली करके जाएगा, वो जाएगा तब जब अपवर्ड मूवमेंट का फॉर्म फिल होता है, तो उससे पहले सिलेक्शन हो जाते हैं। और सिलेक्शन का मतलब यही होता है कि सीट फुल हो गई हो। बट सीट फुल तो इसलिए नहीं होती क्योंकि सीटें
जो अपवर्ड मूवमेंट होता है तो इधर उधर होते रहते हैं स्टूडेंट, कोई किसी तरफ चला जाता है, कोई दूसरे कॉलेज में, क्यों, नज़दीक कॉलेज करवाने के लिए। ये ज़रूरी नहीं है कि अपवर्ड मूवमेंट में आपको नज़दीक कॉलेज मिले ही मिले, तो हो सकता है कि आपको ना ही मिले, 8वें कॉलेज पे ही पढ़े रहें आप। तो अगर आपको मिल जाता है नज़दीक तो अच्छी बात है, अगर फिर दूर ही रहता है, यानी मान लीजिए आपको नज़दीक नहीं मिलता है, तो फिर या तो आप कर लीजिए या फिर छोड़ भी सकते हैं। तो आई थिंक कर लेना चाहिए, क्योंकि सिलेक्शन इतनी मुश्किल से होता है तो करना ही चाहिए, BSTC करनी ही चाहिए। तो अपवर्ड मूवमेंट का यही फ़ायदा है कि आप अपने नज़दीक लेकर आ सकते हैं कॉलेज को। ये आपको सुविधा दी गई है कि मान लीजिए अगर आप दूर हैं और आपको कॉलेज इधर उधर, मेरिट की वजह से होता है ऐसा, क्योंकि अलग अलग कॉलेज की अलग अलग मेरिट जाती है, तो इसलिए आपको दूर मिल जाता है कॉलेज। तो अब अपवर्ड मूवमेंट के द्वारा आप अपने कॉलेज को नज़दीक लेकर आ सकते हैं, यानी कि अगर आपको 8 नंबर पे कॉलेज मिला है तो आप फर्स्ट वाला कॉलेज भी ले सकते हैं। पर ऐसा नहीं कहूँगा कि उसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा कि आपको फर्स्ट कॉलेज सेकंड कॉलेज, तो भरते वक्त ध्यान रखिएगा पहले कॉलेज नज़दीक वाले भरिएगा, यानी कि प्रेफरेंस देनी पड़ती है जब काउंसलिंग करवाते हो। काउंसलिंग करवाते वक्त आपको क्या करना है कि जब स्टार्टिंग में कॉलेज भरो, यानी कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर इस प्रकार कॉलेज भरो, तो अपने नज़दीक जितने नज़दीक हैं वो कॉलेज भरने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि बाद में जब अपवर्ड मूवमेंट करवाते हैं तो ऊपर वाले जो बचते हैं इन्हीं में से कॉलेज मिलता है, नीचे वाला कोई कॉलेज नहीं मिलेगा आपको। मान लीजिए 8 नंबर पे आपका सिलेक्शन हुआ है, 8 नंबर कॉलेज आपको मिला है, तो 9 नंबर या 10 नंबर वाला कॉलेज आपको कभी भी नहीं मिलेगा, आपको 1 से 7 नंबर वाले कॉलेज ही मिलेंगे। तो इसलिए ध्यान से और आराम से बैठ कर भराइएगा फॉर्म। अगर ई-मित्रा से भरवा रहे हैं तो अच्छे से देखकर और उसे अच्छे से बताइएगा, और ख़ुद भर रहे हैं तो फिर सबसे अच्छी बात है खुद ढंग से चेक करके भरिएगा। तो अपवर्ड मूवमेंट का ये आप ध्यान रखिएगा, और काउंसलिंग किस प्रकार करवानी है और बाकी वीडियोज़ है वो मैं अपलोड करता रहूँगा। और रीट की क्लास जल्दी शुरू कर रहे हैं, मैथ के क्लास रीट के लिए, तो शाम को 7:30 कल से शुरू कर रहे हैं वैसे, तो कल लाइव आ जाइएगा आप 7:30 बजे रीट की मैथ के लिए। और आपका कोई भी क्वेश्चन हो BSTC से रिलेटेड या किसी सी एजुकेशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और ये हमारे सोशल मीडिया अकाउंट है जिन पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और इन पर भी कोई क्वेश्चन हो तो आपका पूछ सकते हैं। और कोई जैसे आपको लाइव में पूछना है क्वेश्चन, तो हम लाइव 7:30 पर आते हैं लाइव, तो उसमें भी आप इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और एक वैसे स्पेशल इसके लिए क्लास लेकर आएंगे BSTC से, तो कोई भी आपका क्वेश्चन हो तो उसमें आप पूछ लीजिएगा। तो ज़रूर आइएगा लाइव में, कल से 7:30 बजे लाइव करने शुरू करेंगे हम, तो ज़रूर आइएगा लाइव। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में किसी नए अपडेट के साथ और नई किसी टॉपिक के साथ। आपका कोई भी टॉपिक हो तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो वीडियो को पूरा देने के लिए RC जॉब अलर्ट की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।